प्रिय दर्शकों नमस्कार। राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 90% से भी अधिक की वृद्धि के साथ 3,850 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 16,131 करोड़ रुपए की उधारी कम की और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र टाउनशिप के सेक्टर 1 में एक नया कोविड परीक्षण केंद्र स्थापित। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने 10 जून 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के साथ साथ वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा की। सेल ने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 21 में सभी मानकों पर शानदार प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 21 के दौरान कंपनी के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए सेल की अध्यक्षा श्रीमती सोमा मंडल ने कहा, कंपनी ने वित्त वर्ष 21 के दौरान उत्पादन और वित्तीय प्रदर्शन में एक साथ बढ़ोतरी दर्ज की है। टीम सेल ने कोविड-19 महामारी खासतौर पर वित्त वर्ष 21 की पहली 6 माही के दौरान पैदा हुई गंभीर और अप्रत्याशित चुनौतियों के बावजूद पूरी प्रतिबद्धता और एकजुटता के साथ काम किया है। वित्त वर्ष 21 की दूसरी 6 माही में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के चलते स्टील की मांग में उछाल देखने को मिला। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर खर्च पर जोर देने की वजह से कंपनी ने परिचालन दक्षता में सुधार के साथ साथ बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादों और को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे कंपनी को उल्लेखनीय प्रदर्शन करने में मदद मिली। वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 21 की चौथी तिमाही के दौरान सेल के निष्पादन में मुख्य विशेषताएं। वित्त वर्ष 21 के दौरान EBITDA 13,740 करोड़ रुपए और कर चुकाने के बाद शुद्ध लाभ 3,850 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 21 की चौथी तिमाही के दौरान EBITDA 6,473 करोड़ रुपए और कर चुकाने के बाद शुद्ध लाभ 3,444 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 21 के दौरान कंपनी की शुद्ध उधारी 16,131 करोड़ रुपए कम होकर 35,350 करोड़ रुपए 31 मार्च 2021 के अनुसार पर आ गई। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले वित्त वर्ष 21 की चौथी तिमाही के दौरान 8% की वृद्धि के साथ 49.8 लाख टन हॉट मेटल, 6% की वृद्धि के साथ 45.6 लाख टन क्रूड स्टील और 11% की वृद्धि के साथ 44.2 लाख टन सेलेबल स्टील का उत्पादन किया है। उल्लेखनीय है कि चौथी तिमाही के दौरान हॉट मेटल, क्रूड स्टील और सेलेबल स्टील का यह उत्पादन अब तक के किसी भी तिमाही का सर्वाधिक है। कंपनी ने वित्त वर्ष 21 के दौरान अब तक के किसी साल का सर्वश्रेष्ठ विक्रय 149.4 लाख टन दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि के मुकाबले 5% अधिक है। कंपनी ने वित्त वर्ष 21 की चौथी तिमाही के दौरान अब तक के किसी भी तिमाही का सर्वश्रेष्ठ विक्रय 43.5 लाख टन दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 16% अधिक है। सेल अध्यक्ष ने आगे कहा, देश कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और हम चुनौतियों का सामना करने और अपने प्रदर्शन की गति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्य संवर्धित वैल्यू एडेड उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर देने के साथ साथ संगठन की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने की है। कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 3 प्रमुख घटकों अर्थात परीक्षण, ट्रेसिंग और उपचार पर काम करते हुए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने सुंदरगढ़ जिला प्रशासन के साथ मिलकर सेक्टर 1 हेल्थ सेंटर में एक और कोविड परीक्षण केंद्र स्थापित किया है। इस केंद्र में रैपिड एंटीजन और RT-PCR दोनों की जांच की जाएगी। प्रतिदिन लगभग 200 नमूने एकत्र करने का प्रावधान किया गया है। बढ़ी हुई परीक्षण क्षमता सभी संक्रमित मामलों का पता लगाने पर मदद करेगी
और परीक्षणों की प्रतीक्षा में लंबी कतारों को कम करेगी, जिससे यह सभी के लिए आसानी से सुलभ हो जाएगा। यह औद्योगिक टाउनशिप का तीसरा केंद्र होगा। अन्य 2 केंद्र इस्पात जनरल अस्पताल और सेक्टर 6 हेल्थ सेंटर में संचालित होंगे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के सामुदायिक केंद्रों में बारी बारी से रैपिड एंटीजन परीक्षण किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र इस महामारी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। परीक्षण केंद्र, संगरोध अलगाव, आइसोलेशन क्वारंटाइन केंद्र और उपचार केंद्र स्थापित करने से लेकर आईसीयू सुविधाओं उपलब्ध करने के लिए आरएसपी अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ हर कदम पर खड़ी है। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ वाली जगहों से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।